हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी आईक्यू। आज हम हमारा जो RSAT की जो सीरीज चल रही थी उसका चैप्टर नंबर 4 लेके आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट, यानी इंटरनेट का परिचय। उसका भी क्या है? फर्स्ट पार्ट में कौन कौन सा आएगा? इंटरनेट का इंट्रोडक्शन आ जाता है, उसके बाद इंटरनेट आ गया, ISP आ गया, इन सब के बारे में, और टाइप्स ऑफ कनेक्शन, किस हिसाब से टाइम कनेक्शन इंटरनेट से किस हिसाब से हम कर सकते हैं, कौन कौन से कनेक्शन इंटरनेट के द्वारा हम इसको इंटरनेट को यूज कर सकते हैं। तो इन सब के बारे में डिटेल के अंदर हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। इससे पहले, लेक्चर शुरू करने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन है। यदि आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, पसंद नहीं आता तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। डिसलाइक क्यों करते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, जिससे क्या है कि आगे आने वाले लेक्चर हैं जो भी, उनमें उस जो कमी है उसको हम दूर कर सकें और बच्चों को अच्छे से अच्छे मैटर प्रोवाइड करवा सकें। इसलिए आप डिसलाइक क्यों करते हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसके साथ में यदि और कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप हमें डिसलाइक करें या इसके अलावा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें मैक्सिमम, जिससे पता चले कि भाई हमारी क्या कमी चल रही है, हम उसको सुधार लें और आगे जाके उसमें प्रॉब्लम फेस ना हो। इसके साथ में यदि आपको अच्छा लगता है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों का करना, आपको शेयर करना। क्या करना है? शेयर करना, जिससे क्या होगा, इसकी जो लेक्चर की जो पहुंच है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 4 से, फर्स्ट पार्ट के अंदर है। अब फर्स्ट पार्ट में क्या है? पहला क्या है? इंटरनेट का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट का परिचय में क्या क्या आता है भाई? इंटरनेट क्या है? देखो, इंटरनेट क्या होता है, किस हिसाब से इंटरनेट चलता है। तो इंट्रोडक्शन क्या होता है? यही होता है भाई, इंटरनेट किस हिसाब से चलता है, क्या है, क्यों इसको यूज ले जाता है, किस वजह से काम करता है, किसके साथ में काम करता है, क्यों इसको उपयोग में लिया जा रहा है, आज के टाइम में मैक्सिमम उपयोग क्यों लिया जा रहा है। तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट क्या है? एक वैश्विक कंप्यूटर नेटवर्क है। कंप्यूटर नेटवर्क, इसमें वर्ल्ड के ऊपर एक कंप्यूटर नेटवर्क है जिसमें क्या है, विभिन्न प्रकार की सूचनाएं क्या होती हैं, इन्फॉर्मेशन और संचार की सुविधाएं क्या होती हैं, उपलब्ध होती हैं। जिसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार की जितनी भी सूचनाएं वो सब क्या होती हैं, इसमें उपलब्ध होती हैं। क्या होती हैं? सूचनाएं उपलब्ध होती है और क्या कहते हैं, एक दूसरे के साथ क्या कहते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। क्या कहते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। इसके अलावा इसमें क्या होता है, इसमें मानकीकृत संचार प्रोटोकॉल यानी स्टैंडर्डाइज कम्युनिकेटेड प्रोटोकॉल का उपयोग होता है। यानी इसमें यदि हम किसी से उपयोग, किसी दूसरे के साथ में संचार का क्या कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं, तो हमारी सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा जाता है। क्या था? सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा जाता है। उसके उपयोग है, उसके भाई किसी का कोई डेटा है वो क्या नहीं हो, लीक नहीं हो। क्या होता है? डेटा लीक नहीं हो। इसके अलावा हम इसके द्वारा क्या कहते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। क्या कहते हैं? वीडियो कॉलिंग करते हैं। पॉलिटिक्स जो डिबेट्स हैं वो कर सकते हैं। क्या होता है? पॉलिटिक्स डिबेट्स हैं, फ़ोन कर सकते हैं। क्या होता है? फ़ोन कर सकते हैं। इसके साथ में जो इन्फॉर्मेशन है उनको क्या कहते हैं, अपने एक दूसरे के साथ में शेयर कर सकते हैं। आगे क्या है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क शामिल है, यानी एक दूसरे का क्या कहता है, इंटरकनेक्टेड, यानी जिसके साथ में हम क्या कहते हैं, यूज करना चाह रहे हैं उसके साथ क्या कहते हैं, इंटरनेट का एक दूसरे के साथ में उपयोग हो रहा है। और इसमें है सूचना शामिल है। सूचना का इसे क्या कहता है, सुपर हाईवे के नाम से भी इसको जानते हैं। सूचना का क्या है? सुपर हाईवे। अब सुपर हाईवे कौन है? जिसके अंदर हम क्या कहते हैं, जिसमें हम जिस प्रकार की सूचना लेना चाह रहे हैं उसी प्रकार का हमें क्या मिलेगा, सूचना अवेलेबल हो जाती है। इसके जरिए हम नवीनतम लेटेस्ट सूचनाएं न्यूज़ भी क्या करते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसके द्वारा, इंटरनेट के द्वारा हम जो हाल ही के अंदर क्या चल रहा है, जो चंद सेकंडों पहले जो भी कुछ भी हो रहा था उसको क्या करते हैं, हम देख सकते हैं। इस इंटरनेट के ऊपर उसके बारे में सूचना प्राप्त कर सकते हैं। क्या होता है? उसके बारे में सूचना, इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं और उसको काम लेते हैं, काम में ले सकते हैं। जैसे क्या होता है भाई, ये इंटरनेट हमारा क्या है, एक ये इंटरनेट है। ये क्या है? इंटरनेट है यहाँ पे। अब इसके द्वारा जो कनेक्टिविटी है वो हर जगह हो रही है, किसी भी प्रकार से हो सकती है। इसका इसके साथ भी हो सकता है, इसका इसके साथ भी हो सकता है। किसी भी प्रकार से क्या होता है, इंटरनेट कनेक्टेड, यानी एक दूसरे नेटवर्क से क्या होता है, इंटरकनेक्टेड ये होते हैं। क्या होता है? इंटरकनेक्टेड ये होते हैं। इनमें क्या होता है, एक क्या होता है, एक सर्विस होती है। क्या होती है? एक जो वेब यूजर है, यानी एक ये वेबसाइट है जिसमें यूजर है वो अपना जो भी डेटा वो फीड करेगा, उसके बाद में जो भी व्यक्ति से क्या करेगा, जिस सर्वर के ऊपर जाएगा वो सब क्या कर देगा, इंटरनेट के द्वारा क्या होता है, कनेक्टेड होता है। क्या होता है? इंटरनेट के द्वारा क्या होता है, कनेक्टेड होता है। अब जैसे ये सर्विस प्रोवाइडर है, ये सर्विस प्रोवाइडर दोनों, तो ये क्या हुआ, इनके द्वारा क्या हुआ, डेटा क्या हुआ, ट्रांसमिट होगा, यानी उनके द्वारा जहाँ पे पहुँचना जाना है वहाँ पे क्या होगा, इसको पहुँचाया जाएगा। नेक्स्ट, इंटरनेट को एक्सेस करना। हाउ टू एक्सेस इंटरनेट। तो इंटरनेट को हम एक्सेस किस हिसाब से कर सकते हैं भाई? इंटरनेट को एक्सेस का मतलब क्या होता है, इंटरनेट हम किसी प्रकार से चला सकते हैं। तो इंटरनेट को हम किस प्रकार से चला सकते हैं? इंटरनेट को हम अलग अलग प्रकार के हैं, जैसे हम क्या होता है भाई, मोडेम के द्वारा चला सकते हैं। क्या होता है? मोडेम के द्वारा चला सकता है। इसके अलावा ISP के द्वारा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसके द्वारा चला सकते हैं। तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट को एक्सेस कैसे करते हैं? इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए आपको क्या होगा, एक इंटरनेट ब्राउजर की और एक इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। इंटरनेट एक्सेस करने के लिए जो ब्राउजर होता है, पहला तो क्या होता है,
ब्राउज़र, जिसके द्वारा हम इसको यूज करेंगे, और दूसरा इसको ब्राउज़र को चलाने के लिए जो इंटरनेट है, यानी इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी आएगी, इन दोनों चीज़ों की क्या होती है, हमें रिक्वायरमेंट होती है, जिससे क्या होता है हम इंटरनेट को क्या कहते हैं एक्सेस कर सकते हैं, और इसको क्या होता है एक्सेस कर सकते हैं। इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपको क्या होगा, इंटरनेट सेवा प्रदाता ISP या एक मॉडेम की रिक्वायरमेंट होती है, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा या क्या होगा आपके पास में एक मॉडेम अवेलेबल होगा, उसके द्वारा हम क्या कहते हैं इंटरनेट को क्या कहते हैं एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या भाई, ये हमारा क्या है इंटरनेट है, क्या है इंटरनेट है, क्या है इंटरनेट यहाँ पे अवेलेबल है, जो भी डेटा है, जो भी डेटा है वो यहाँ पे क्या है अवेलेबल है, और यहाँ पे क्या होता है एक मॉडेम लगा हुआ है। ये हमारा कंप्यूटर है, इसके अंदर क्या लगा हमारा मॉडेम लगा हुआ है, या कोई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो इसका ये कनेक्टेड है, तो ये कनेक्शन हो गया, यानी मॉडेम के द्वारा ये कनेक्टेड हो गया। तो अब क्या कहते हैं हम इसके ऊपर लैपटॉप या कंप्यूटर या जो हमारा PC है उससे क्या कहता है इसको कनेक्ट हो जाएगा, और हमारा डेटा क्या होगा इसमें कनेक्शन ले सकते हैं और इसको यूज़ में ले सकते हैं। तो इंटरनेट एक्सेस को क्या करें, पहला जो सर्विस है क्या है, पहला है वो क्या है इसमें, पहली है हमारी इंटरनेट सेवा प्रदाता यानी ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP की फुल फॉर्म क्या है, ये एग्जाम में आ चुका है, RICT के एग्जाम में भी आ चुका है, इसके अलावा जो राजस्थान के स्टेट एग्जाम है वहाँ पे भी क्या हो चुका है फुल फॉर्म पूछी जा चुका है कि ISP की फुल फॉर्म क्या है। तो ISP की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसकी क्या है फुल फॉर्म है। तो यह क्या है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यह एक ऐसा कंप्यूटर है क्या है, यह एक ऐसा संगठन है जो आपको इंटरनेट का उपयोग करने के लिए कहता है सेवा प्रदान करता है, यानी इसमें क्या करता है इसका उपयोग करते हैं हम क्या कहते हैं इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं, क्या कहते हैं इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे हो जाता है, जैसे भाई कॉमर्शियल हो गया, क्या होगा कॉमर्शियल होगा, जैसे क्या होगा कॉमर्शियल के अंदर क्या होगा जो हमारी जो इंडस्ट्रियल है क्या है इंडस्ट्री वाणिज्य विभाग आ गया, इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर आ गया, क्या होगा प्राइवेट जो कंपनियां उनके अंदर आ गया, निजी स्वामित्व वाली होगी कंपनियों में, गैर लाभकारी यानी नॉन प्रॉफिट और कम्युनिटी और यानी सामुदायिक जो भी आती हैं उनके अंदर भी क्या होता है इसका उपयोग में ले सकते हैं, यानी गैर लाभकारी होगा और निजी स्वामित्व वाली होगी यानी समुदाय स्वामित्व यानी जैसे सोशल्स हो गया तो उनमें कम्युनिटी ऑनर्ड भी यूज में ले सकते हैं। और इसके अलावा यदि जो ISP है यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उसमें होता है इंटरनेट सेवा एक्सेस करने, इंटरनेट सेवा एक्सेस इंटरनेट ट्रांजिस्ट डोमेन नाम पंजीकरण के द्वारा क्या कहते हैं हम इसको यूज में ले सकते हैं, यानी डोमेन नेम ले लेते हैं और होस्टिंग ले लेते हैं, तो उसके बाद में हम डायरेक्टली इसको क्या कहते हैं उपयोग ले सकते हैं किसका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ में, यूजर के द्वारा इसको इंटरनेट के लोकेशन के साथ शामिल कर सकते हैं। ये हमारा क्या है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ये क्या होगा, जैसे हम PC कनेक्टर हमको जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट जरूरत है तो हम किसके पास जाएंगे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास, और इंटरनेट सर्विस को जाता है इंटरनेट के पास में, और फिर डायरेक्टली क्या होता है यहाँ से क्या होगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास आएगा। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होगा हमारे जो PC या लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल है उसके अंदर क्या चलेगा नेट कनेक्टिविटी स्टार्टिंग हो जाती है, और नेट से द्वारा फिर एक अलग पूरे वर्ल्ड के साथ हमें क्या होता है कनेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या है मॉडम, दूसरा क्या है मॉडम है। और मॉडम में क्या है, एक मॉडम एक डिवाइस होती है, क्या होती है एक मॉडम डिवाइस होती है जो क्या होता है, एक तो मॉडम कितने प्रकार का होता है, अलग अलग टाइप के मॉडम्स होते हैं। अब मॉडम क्या होता है एक डिवाइस होती है जो डेटा क्या करती है ट्रांसमिट करती है, जो डेटा क्या करती है ट्रांसमिट करती है। अब देखो भाई ये जो डिवाइस है एक तो क्या होगा रिसीवर होगा और एक क्या होगा ट्रांसमीटर होता है। अब वैसे ही काम करेगा जैसे हमारा क्या करता है कि जो टावर होता है, क्या होता है एक टावर होता है तो उसमें क्या होता है कहाँ एक तो क्या होता है रिसीवर होता है, एक क्या होता है वहाँ पे ट्रांसमीटर लगा होता है। रिसीवर किससे करता है जो वेवलेंथ है यानी जो रेडियो रेज हैं और रेडियो वेव्स हैं वो उनको क्या कहती है जो साइड सैटेलाइट है उनके द्वारा कहते हैं रेडियो वेव्स आती हैं अंतरिक्ष से उनको कहते हैं कैच करता है, रिसीवर क्या करेगा कैच करेगा और ट्रांसमीटर है वो क्या करेगा उनको ट्रांसमिट करेगा यानी फैलाएगा, जिससे क्या होता है जिसके साथ हम कनेक्टिविटी करना चाह रहे हैं उसके साथ कनेक्टिविटी कर सकते हैं। ये क्या होता है मॉडम का कार्य होता है। अब मॉडम में क्या है देखो भाई मॉडम एक डिवाइस या प्रोग्राम है जो डेटा संचारित यानी ट्रांसमिट करने के लिए कंप्यूटर का करती है सक्षम बनाते हैं, यानी डेटा को क्या करती है इसके साथ में कनेक्ट करने के बाद में क्या करता है ट्रांसमिट करती है किसके अंदर कंप्यूटर के अंदर, और कंप्यूटर के अंदर हम क्या करते हैं डेटा को ले भी सकते हैं और वहाँ से अपना जो डेटा है उसको क्या कहते हैं हम इंटरनेट यानी जो हमारी साइट है वेबसाइट है उनके ऊपर क्या करते हैं उपलब्ध करवा सकते हैं। अब इसमें क्या है जो मॉडम है वो क्या है डिजिटल इन्फॉर्मेशन है, डिजिटल को एनालॉग इन्फॉर्मेशन में एनालॉग इन्फॉर्मेशन को डिजिटल इन्फॉर्मेशन में क्या करता है चेंजेस करता है। जो मॉडम है वो क्या करता है जो हमारी डिजिटल इन्फॉर्मेशन है उनको क्या करता है एनालॉग इन्फॉर्मेशन में चेंज करेगा, और जो एनालॉग इन्फॉर्मेशन है उनको डिजिटल इन्फॉर्मेशन में क्या करता है चेंजेस भी करता है। इसके अलावा क्या करता है इसमें जो जानकारी है वो क्या है जो कंप्यूटर की जो जानकारी वो क्या है डिजिटल फॉर्म में संग्रहित की जाती है, क्या करती है डिजिटल फॉर्म में क्या करती है इसमें संग्रहित की जाती है। और जो जबकि टेलीफोन लाइन क्या होता है यहाँ पे देखना भाई जो कंप्यूटर में जानकारी है वो क्या होती है डिजिटल फॉर्म में संग्रहित की जाती है, जबकि टेलीफोन लाइनों में इंफॉर्मेशन है वो क्या होती है एनालॉग के अंदर होती है, किसमें एनालॉग के अंदर होती है। जो हमारा कंप्यूटर है उसमें क्या होता है डिजिटल फॉर्म में यानी 0 और 1 के फॉर्म में होता है, बट जो
हमारा जो ट्रांसमिट होता है यानी इंटरनेट केबल्स लाइन्स वगैरह होती हैं, उनमें क्या होता है इन्फॉर्मेशन किस होती है, एनालॉग यानी टेलीफोन लाइन जो होती है एनालॉग के अंदर क्या होती है, वो जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या होती है, ट्रांसमिट होती है। नेक्स्ट ये क्या हो गया, हमारा मॉडम हो गया। अब मॉडम के टाइप, कितने प्रकार का मॉडम होता है, अभी जो दिखाया मैंने क्या डायग्राम था वो मॉडम का था। अब देखते हैं हम भाई टाइप्स ऑफ इंटरनेट, यानी इंटरनेट के कितने प्रकार हैं। मॉडम नहीं, इंटरनेट नहीं, टाइप्स ऑफ मॉडम। मॉडम के कितने प्रकार के, मॉडम कितने प्रकार का होता है, मॉडम मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। तो पहला कौन सा हो गया, इंटरनल मॉडम, दूसरा कौन सा हो गया, एक्सटर्नल मॉडम, और तीसरा कौन सा हो गया, पीसी कार्ड मॉडम। पीसी कार्ड मॉडम। तो ये 3 मॉडम होते हैं, पहला इंटरनल मॉडम, दूसरा क्या होता है एक्सटर्नल मॉडम, यानी इंटरनल मॉडम यानी आंतरिक मॉडल, एक्सटर्नल मॉडम यानी बाहरी मॉडम, और तीसरा क्या होता है पीसी कार्ड मॉडम। ये जो पीसी या इसमें क्या होता है, एक कार्ड का होता है जिसमें पीसी या कार्ड के अंदर स्टेब्लिश किया जाता है। अब पहला देखते हैं अपन भाई इंटरनल मॉडम। तो इंटरनल मॉडम क्या होता है, इसको डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर में क्या कहता है, इंस्टॉल किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसके क्या करता है, इसको फिक्स क्या कहता है, जो कंप्यूटर या लैपटॉप है उसमें कहता है फिक्स इंस्टॉल पहले ही कर दिया जाता है, वो क्या कहता है इंटरनल मॉडम कहलाता है। जैसा कि इसके नाम से आधारित हम लगा सकते हैं कि इंटरनल मॉडम क्या होगा, जो अंदर की तरफ होगा, एक्सटर्नल मॉडम क्या होगा, जो बाहर की तरफ होगा, और जो पीसी कार्ड मॉडम होगा वो क्या होगा, लैपटॉप या पीसी के अंदर क्या होगा कि जो कार्ड आता है उसके द्वारा क्या कहता है इसमें प्रेस किया जाएगा। तो इसमें क्या होता है इंटरनल मॉडम में डेस्कटॉप या लैपटॉप में कंप्यूटर में कहता है पहले से फिक्स किया जाता है, जो कि नेटवर्क पर जुड़े कंप्यूटर के साथ क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। जो नेटवर्क होता है उसके साथ क्या करता है, कम्युनिकेट करता है, और हमें क्या करता है उसके साथ में सूचना प्रोवाइड करवाता है। ये बाहरी मॉडम यानी एक्सटर्नल मॉडम से क्या होता है, ये सस्ते होते हैं। अब सीधी सी बात है, जो भाई कोई 2 वस्तु हैं, एक तो इंटरनल होगी और एक क्या होगी, बाहरी रखी होगी। तो बाहरी वस्तु रखी उसके लिए क्या होगा, जो बैटरी है वो भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, बट एक्सटर्नल होगा, इंटरनल होगा तो उसमें क्या होगा, बैटरी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, और एक्सटर्नल में बैटरी की रिक्वायरमेंट, पावर सप्लाई की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इसलिए क्या होगा, ये सस्ता होता है यानी चीप होते हैं। एक्सटर्नल मॉडम से क्या होते हैं, जो इंटरनल मॉडम और एक्सटर्नल मॉडम से होता है सस्ते होते हैं, क्योंकि इसमें पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट है, पावर सप्लाई और चेचिस की ज़रूरत नहीं होती है, यानी जो एक रखने का सामान होता है, यानी जो बाहर का जो उसका ढांचा होता है उसको रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो किस में होता है, कंप्यूटर में एस्टेब्लिश होता है। तो इसलिए कहता है इसमें यानी जो कॉस्ट बचेगी, तो सीधी सीधी बात है उसका पैसा बचेगा, उसका तो क्या करेगा, जो कॉस्ट है वो क्या होगी, ऑटोमेटिकली ही कम हो जाती है। और जो इंटरनल मॉडम वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है, डायल अप मॉडम होता है, दूसरा कौन सा होता है, वाईफाई मॉडम होता है। तो इंटरनेट जो इंटरनल मॉडम वो 2 प्रकार का होता है, पहला कौन सा हो गया, डायल अप हो गया, दूसरा कौन सा होगा, वाईफाई मॉडम हो गया। अब जो वाईफाई मॉडम वो किससे होगा, बिना किसी लॉगिन विवरण के क्या होगा, कनेक्ट हो जाते हैं। वाईफाई में क्या होता है, लॉगिन की रिक्वायरमेंट बनती है, और डायल अप में क्या होता है, एक क्या होती है, पासवर्ड की रिक्वायरमेंट, यानी उनमें लॉगिन करने के लिए क्या होगा, एक कोड या पासवर्ड उसमें डालना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, जो डायल अप है और वो क्या है, वाईफाई है। अब जो ये डायग्राम है ये क्या होता है, इंटरनल मॉडम का डायग्राम। हाँ, अब इसमें क्या कराएगा, जो ये जो पिन है क्या है, ये जो चिप्स हैं इनको क्या कहते हैं, इनके द्वारा जो लैपटॉप या पीसी है उसमें कहते हैं कनेक्ट कर दिया जाता है। जैसे रैम होती है उसी प्रकार से ये चिप है, रैम के अंदर भी क्या होता है, ये छोटी छोटी चिपें लगी होती हैं, यानी जो चिप्स हैं उनको क्या कहते हैं, इंस्टॉल कर दिया जाता है, उसके बाद में क्या होता है इंटरनल में फिक्स हो जाती है। तो इसलिए क्या होता है, वहाँ पे प्राइस बच जाती है। नेक्स्ट दूसरा एक्सटर्नल मॉडम। एक्सटर्नल यानी बाहरी मॉडम, क्या होगा, बाहरी मॉडम, जिसमें क्या होगा, बाहर के रख यानी जो बाहर रखे हुए उसके द्वारा क्या होता है, कनेक्टिविटी की जाती है। तो इसमें क्या होता है, जो एक्सटर्नल मॉडम है वो कहता है मॉडम इंस्टॉल करने के लिए सबसे सरलतम मॉडम, यानी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इंटरनल मॉडम होता है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि वो इंटरनल इंस्टॉल होता है। बट बाहरी मॉडम में प्रॉब्लम बेनिफिट भी है, तो क्या कहता है उसका नुकसान भी होता है। बाहरी मॉडम में नुकसान क्या है, ये क्या होते हैं, महंगे होते हैं। क्या होते हैं ये, एक तो क्या होते हैं, महंगे होते हैं, क्या होते हैं, ये कॉस्टली होते हैं। इसके अलावा जो मॉडम है, बाहरी मॉडम है, इसको रखने की रिक्वायरमेंट क्या होती है, बिल्कुल नॉर्मल होती है, बाहर कहीं से भी कैसे रख सकते हैं हम, इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें क्या होती है, जो लाइट है, क्या होती है, जो लाइट है यानी पावर सप्लाई पैनल के लिए वो क्या कहती है, अलग से रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्या होती है, अलग से रिक्वायरमेंट पड़ती हैं। इसमें क्या होता है, जो मॉडम इंस्टॉल करता है इसमें क्या होता है, टेलीफोन लाइन मॉडम के पीछे के पैनल से क्या होती है, एक सॉकेट के द्वारा क्या होती है, प्रोवाइड करवाई जाती है। इसमें टेलीफोन लाइन प्रोवाइड करवाई जाती है, उसके बाद क्या होता है, इंटरनेट का कनेक्शन हम डायरेक्टली क्या कहते हैं, सॉकेट से प्लग हो जाती है, पीछे से पैनल होता है, इसके बाद अलग से सप्लाई की जरूरत पड़ती है। यानी जो एक्सटर्नल मॉडम है उसमें क्या होती है, हम पीछे से लाइट क्या करते हैं, आपूर्ति करते हैं। इसके अलावा पीछे से जैसे अपना टेलीफोन लाइन आती है उसमें कहते हैं कनेक्ट करते हैं, उसके बाद में हम क्या कहते हैं, डायरेक्टली क्या करते हैं, जो भी हमारा जो मॉडम है जिन्हें कनेक्टिविटी करना है जिसके साथ में, उसके साथ में करना हम कनेक्टिविटी कर सकते हैं। और जब इसका बेनिफिट यह है कि जब इसको हम बंद करना चाहते हैं तो हम मॉडम जैसे ही बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिक जो हमारा इंटरनेट कनेक्शन है वो भी क्या हो रहा है, क्लोज हो जाता है, यानी बंद हो जाता है। नेक्स्ट
पीसी कार्ड मोडम, पीसी कार्ड मोडम मैंने बता भी दिया था अभी आपको, यानी पीसी कार्ड मोडम यानी कार्ड के द्वारा जिसमें पीसी कनेक्टिविटी करवाई जाती है, जिसको कार्ड के द्वारा क्या होता है पीसी यानी कंप्यूटर को क्या कहता है या लैपटॉप या कंप्यूटर को कहता है कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाई जाती है। जैसे आज के टाइम में क्या होता है, जो डिश टीवी चल रहा है यानी डिश टीवी वगैरह या इसके अलावा डीटीएच होगा, वीडियो कॉन होगा, तो में क्या होता है हम एक जो एटीएम के द्वारा क्या होता है, एटीएम का कार्ड होता है उसको क्या करते हैं हम उसमें इंस्टॉल करते हैं, यानी कार्ड को क्या करते हैं इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद में एक खांचा बना होता है, उसमें इंस्टॉल करने के बाद में क्या होता है कनेक्टिविटी बन जाती है और वो क्या कहता है हम उसमें टीवी चैनल में चैनल देख सकते हैं। इसी प्रकार से जो पीसी कार्ड मोडम है उसमें भी क्या होता है एक कार्ड टाइप होता है, ये कार्ड टाइप है, इसको क्या करेंगे हम अंदर प्रेस करेंगे, यानी एक स्पेस होता है, जितना कार्ड होता है उतना ही क्या होता है वहाँ पे एक पीसी कार्ड के अंदर क्या होता है स्पेस होता है, उसमें क्या होता है जैसे इसको कार्ड को प्रेस करेंगे तो वो क्या होता है कार्ड के अंदर जैसे रिचार्ज वगैरह करवाना पड़ता है वो कार्ड उसमें रिचार्ज करवाएंगे, उसमें यानी इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रोवाइड करवाएंगे, तो उसके बाद में वो कनेक्शन हो जाएगा, कनेक्शन होने के बाद में कहते हैं हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं और हमारा इंटरनेट है वो चला सकते हैं। इसके अलावा यह मोडम है वो क्या है पोर्टेबल कंप्यूटर के लिए बनाया गया है, यानी जो कंप्यूटर क्या होते हैं बार बार यानी हम जहाँ पे क्या कहते हैं पोर्टेबल कंप्यूटर यानी एक स्थान है दूसरे स्थान के लिए हम उसको उपयोग में ले सकते हैं, तो यानी पोर्टेबल यानी एक दूसरे काम में ले सकते हैं, यानी जिसको हम क्रेडिट कार्ड आ गया तो ये क्या होता है क्रेडिट कार्ड की तरह हम क्या होता है इसको क्रेडिट कार्ड की तरह हम उपयोग में लेते हैं और इसका उपयोग कहाँ आता है नोटबुक हो गया, हैंड हेल्ड हो गया, तो कंप्यूटर पीसी कार्ड स्लॉट क्या होता है फिट बैठता है। मैंने अभी आपको बताया था भाई इसमें क्या होता है एक स्पेस होता है इतना कि वो पीसी कार्ड जो स्लॉट है उसमें के अंदर क्या वो बैठेगा फिट बैठेगा। उसके बाद में इसमें टेलीफोन केबल के अलावा किसी केबल की आवश्यकता नहीं होती, यानी एक बार इसको जिसमें फिक्स कर दिया उसी के अंदर ये नेट क्या हुआ कनेक्टिविटी होगी, दूसरे सिस्टम के अंदर कनेक्टिविटी नहीं होगी। इसमें ना ही हमें कोई पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है, ना ही हमें केबल की रिक्वायरमेंट होती है और ना ही कोई दूसरे इक्विपमेंट है उनकी रिक्वायरमेंट होती है। यह कार्ड कंप्यूटर के द्वारा ही क्या होता है संचालित होता है और यह कार्ड जिसमें हम इसको इंस्टॉल करेंगे यानी जिसमें रखेंगे इसको जिसमें एक बार डालेंगे उसी के अंदर क्या होगा ये संचालित होगा, उसके अकॉर्डिंग इसको संचालित कर सकते हैं। तो ये क्या होता है पीसी कार्ड मॉडेम का बेनिफिट है। और नुकसान क्या है इसमें, नुकसान यही है कि इसमें क्या होता है यह हम इसमें एक पीसी है यानी एक कंप्यूटर है एक लैपटॉप है उसमें ही इसको यूज कर सकते हैं, दूसरे के अंदर इसको यूज नहीं कर सकते। ये क्या है इसका यानी बेनिफिट भी है और नुकसान भी है। नेक्स्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन क्या होगा, टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। भाई इंटरनेट है वो हम कितने प्रकार से कनेक्शन कर सकते हैं, तो मुख्यतः हम जो इंटरनेट है वो कितने प्रकार से कनेक्शन कर सकते हैं, मुख्यतः हम इंटरनेट को मेनली 7 प्रकार से क्या करते हैं कनेक्ट कर सकते हैं। 7 टाइप से हम क्या करते हैं इंटरनेट कनेक्शन कर सकते हैं। पहला क्या हो गया भाई डायल अप हो गया, डायल अप में आपको डायल अप हो गया, वाईफाई से हो गया, वाईफाई और हॉटस्पॉट से हो गया। तीसरा कौन सा हो गया ब्रॉडबैंड हो गया, क्या होगा ब्रॉडबैंड हो गया। देखो भाई पहला कौन सा हो गया डायल अप हो गया, दूसरा कौन सा हो गया हमारा वाईफाई, तीसरा कौन सा हो गया ब्रॉडबैंड हो गया, चौथा कौन सा हो गया हमारा डीएसएल हो गया यानी डिजिटल सब्सक्राइब लाइन हो गया, पांचवा कौन सा हो गया केबल हो गया, छठा कौन सा हो गया उपग्रह हो गया और सातवां कौन सा हो गया मोबाइल से हम क्या कहते हैं कनेक्टिविटी करवा सकते हैं। यानी उपग्रह के हो गए, मोबाइल के हो गया, डायल अप का हो गया, ब्रॉडबैंड हो गया, केबल हो गया, डायरेक्ट सब्सक्राइब लाइन हो गया, डिजिटल सब्सक्राइब लाइन हो गया, इसके अलावा क्या हो गया अब बच गया कौन सा ब्रॉडबैंड बच गया। तो ये सब क्या है इनके द्वारा हम क्या कहते हैं इंटरनेट है वो कनेक्शन प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं क्या होता है इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रकार में जो व्यक्ति और संगठन क्या कहता है एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड क्या कहता है कनेक्ट करवा देता है, सक्षम इंटरनेट में कहता है कनेक्ट करने में सक्षम बनाती है, वही क्या कहता है इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्रकार होते हैं। तो टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी 7 टाइप का हो गया। तो पहला टाइप्स हम पढ़ेंगे। तो पहला टाइप क्या हमारा डायल अप। अब डायल अप में क्या होता है जैसे हम फोन वगैरह का जगह डायल करते थे, पहले फोन इस प्रकार से आते थे, उसमें होता इसमें जो खाँचे होते थे जिस पर कहता प्रेस करके घूमते थे, तो डायल अप में यही होता है। इसका मतलब क्या होगा जो हमारा कीपैड आता है यानी हम जिसमें नंबर डायल करेंगे और उसके बाद क्या होता है कनेक्टिविटी प्रोवाइड होगी। तो यही क्या होता है हमारा डायल अप होता है। इसमें क्या होता है हम जब भी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं तो इसमें एक फ़ोन कॉल की तरह एक डायल अप मॉडम एक नंबर डायल करके कहते हैं इंटरनेट कनेक्ट से क्या होता है जुड़ जाता है। तो इसमें साफ हो गया कि जो डायल अप है वो क्या होता है एक पासवर्ड की तरह डायल यानी जो नंबर्स है वो एक पासवर्ड की तरह काम करता है। जैसे हम उसके जो पासवर्ड है वो डाल देंगे तो उसमें क्या होता है लॉगिन हो जाता है। लॉगिन होने के बाद में जैसे ही लॉगिन हो जाएगा उसके बाद में हम उस इंटरनेट को यूज कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है जब आप वेब सर्फिंग यानी जो भी कनेक्शन है वो ख़त्म कर चुके होंगे तो यह डिस्कनेक्ट भी हो जाता है। उसमें क्या होता है हम उसको डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। इससे क्या होती है इसमें स्पीड क्या आती है जो डायल अप कनेक्शन है उसमें क्या होती है स्पीड थोड़ी क्या होती है कम होती है, क्या होती है स्पीड थोड़ी कम आती है क्योंकि ये इनडायरेक्टली रूप से यानी स्पीड कनेक्टिविटी में क्या होता है कम होता है, इसलिए क्या कहते हैं इसमें स्पीड कम आती है। सेकंड क्या होता है ब्रॉडबैंड।
ब्रॉडबैंड में क्या होता है, जो हाई स्पीड है, यानी अब तक जो भी स्पीड आती है सबसे अधिक किसमें आती है, ब्रॉडबैंड में आती है। क्योंकि जब हम किसी भी ब्रॉडबैंड में उपयोग में लेते हैं तो हम क्या होता है, डायरेक्टली कनेक्शन क्या होता है, इंटरनेट का जो कंप्यूटर या पीसी है उसके साथ में क्या होता है, कनेक्टिविटी होती है। इस वजह से ब्रॉडबैंड में क्या होती है, हाई स्पीड क्या होती है, प्रोवाइड की जाती है। क्या होती है, हाई स्पीड में सबसे ज़्यादा अधिक इंटरनेट किसमें होता है, स्पीड में किसमें प्राप्त होती है, ब्रॉडबैंड के अंदर होती है। आज का ब्रॉडबैंड कौन सा हो गया, बीएसएनएल का हो गया, एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, जियो का ब्रॉडबैंड हो गया। तो मैक्सिमम ब्रॉडबैंड हमारे क्या होते हैं, अवेलेबल हो रहे हैं। तो इसके अलावा इसमें क्या होता है, जो इसकी जो स्पीड है, ब्रॉडबैंड की जो स्पीड है वो किस में जाती है, मेगाबिट प्रति सेकंड। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है भाई, कि ब्रॉडबैंड की स्पीड किसके अंदर मापी जाती है। तो ब्रॉडबैंड किसमें जाती है, मेगाबिट प्रति सेकंड। तो MBPS, मेगाबिट पर सेकंड। यहाँ पे मेगा बाइट भी आता है, मेगा बिट भी आता है, मेगा बाइट्स पर मिनट भी आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारा जो प्रति क्या मानते हैं, ब्रॉडबैंड की स्पीड उसमें होता है मेगा बिट प्रति सेकंड के अंदर क्या होती है, मापा जाता है। और इसके अलावा इसमें जो कनेक्शन है वो टेलीफोन कंपनियों के द्वारा क्या होते हैं, प्रदान किए जाते हैं। यानी टेलीफोन जो कंपनियां यानी जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके द्वारा क्या होता है, इसका कनेक्शन प्रोवाइड करवाया जाता है। क्या होता है, प्रोवाइड किया जाता है। ब्रॉडबैंड इंटरनेट स्पीड उपयोगकर्ता को कंप्यूटर के माध्यम से हम जो ब्रॉडबैंड की स्पीड है उसके अलावा क्या कहते हैं, जैसे भाई वीडियो कॉलिंग हो गया, क्या हो गया, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, इंटरनेट यानी फॉर्म वगैरह भर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आज के रेलवे लाइन्स वगैरह हैं उनमें उपयोग लेते हैं, समाचार पत्र हैं उनमें उपयोग में लेते हैं, गेमिंग वगैरह उसमें काम में रहता है, मोबाइल फ़ोन वगैरह काम में रहता है। और क्या कहते हैं, हम जो पढ़ सकते हैं यानी वीडियो कॉलिंग के द्वारा हम क्या कहते हैं, एक दूसरे से पढ़ सकते हैं, उनमें भी क्या कहते हैं, ब्रॉडबैंड की स्पीड के साथ हम क्या कहते हैं, कार्य कर सकते हैं। और इसके द्वारा एक ही टाइम पर कई डेटा चैनलों का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, ब्रॉडबैंड में एक ही टाइम पे मैक्सिमम डेटा यानी जितने भी डेटा हैं, जो भी चैनल्स वगैरह उन सबका एक साथ में हम उपयोग में ले सकते हैं। क्या कहते हैं, एक साथ में उपयोग में ले सकते हैं। भाई ये क्या हो गया, हमारा पैकेट नेटवर्क हो गया। ये क्या हो गया, हमारा पासलेस एक्सेस प्रीमियर एक्सेस गेटवे हो गया। और ये ब्रॉडबैंड एक्सेस हो गया। ये कहाँ पे हो गया, ये ब्रॉडबैंड का एक्सेस टाइम पॉइंट होगा। और इसके बाद ये क्या हो गया, हमारा कनेक्टिविटी हो गई है। नेक्स्ट, वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है भाई, वायरलेस फिडेलिटी। क्या होती है, वायरलेस फिडेलिटी। अभी सभी आपको पता है कि वायरलेस फिडेलिटी है, वाईफाई है, उसको हम किससे कहते हैं, जब हम किसी मोबाइल की वाईफाई ऑन करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे मोबाइल कनेक्शन के कहते हैं हॉट स्पॉट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। क्या होती है, हॉट स्पॉट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। हम हॉट स्पॉट का कहते हैं वाईफाई के साथ कहते हैं कनेक्शन कर सकते हैं। अब वाईफाई में क्या होता है, हम एक तो क्या करते हैं, पासवर्ड के द्वारा कनेक्टिविटी करवाते हैं, और एक कहते हैं बिगर पासवर्ड का। जब हम पासवर्ड सेट करते हैं तो पासवर्ड के द्वारा हम कनेक्टिविटी कर सकते हैं, और जब हम पासवर्ड सेट नहीं कर रखे होते हैं तो डायरेक्टली क्या करते हैं, इसको कनेक्टिविटी करवा सकते हैं। बट जो वाईफाई है उसमें जो मेन प्रॉब्लम्स है, मेन बेनिफिट या प्रॉब्लम्स मान लो, उसमें कहते हैं हम जो अपना घर है, क्या है, जो हमारा होम है उसके अंदर ही हम क्या कहते हैं, कनेक्टिविटी करवा सकते हैं। इसकी जो रेंज है वो रेंज फिक्स हो 20 मीटर या 50 मीटर के समथिंग होती है। इसकी रेंज क्या होती है, 20 मीटर या 50 मीटर ज़्यादा होती है, 20 या 30 मीटर के समथिंग होती है। 20 मीटर या 30 मीटर के अधिक दूरी में जाता है ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसके अलावा इसकी जो कनेक्टिविटी वो क्या होती है, 66 फीट होती है। 66 फीट या 20 मीटर या 30 मीटर होती है मैक्सिमम क्या होती है, इसकी ये होती है। इसके अलावा जो वाईफाई में क्या होता है, हम किसी के साथ फिजिकली नहीं होते, क्या होते हैं, हम एक दूसरे से कनेक्टिविटी फिजिकल के द्वारा होती है। यहाँ पे क्या होती है, वायरलेस के द्वारा नहीं, हम रेज है उसके द्वारा क्या होते हैं, एक दूसरे में कनेक्टिविटी होती है, यानी एक दूसरे टच नहीं होता है। इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी के द्वारा क्या होती है, इसमें संचालित होती है। और रेडियो फ्रिक्वेंसी द्वारा क्या होता है, डेटा क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। क्या होता है, डेटा ट्रांसमिट होता है। जैसे ये क्या हो गया, वाईफाई हो गया। अब यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है, यदि हम यहाँ पे क्या होता है 15 मीटर दूर बैठे हैं तो हमारा कनेक्शन हो जाएगा। यदि हम यहाँ पे क्या होता है 35 मीटर दूर बैठे हैं, यहाँ पे हमारा हॉट क्या है, वाईफाई है, और यहाँ से हम क्या कहते हैं, हॉट स्पॉट से कनेक्टिविटी करते हैं। 35 मीटर दूर है तो कनेक्टिविटी नहीं हो पाती, क्योंकि डिस्टेंस क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से जो फिक्स डिस्टेंस है वही हम क्या कहते हैं, काम में ले सकते हैं। जैसे हमारा घर हो गए तो मैक्सिमम क्या होता है, जैसे दीवार आ गए तो दीवार से भी क्या होता है, यहाँ पर रेंज होती है वो ऑटोमेटिकली क्या होती है, कम हो जाती है। दीवार से भी क्या होती है, रेंज कम हो जाती है। अंदर तक क्या होता है, होती है, इसमें भौतिक फिजिकल कनेक्शन नहीं होता है। और साथ में कहते हैं वायर कनेक्शन की तुलना में हमलों के प्रति जैसे यहाँ पे क्या होता है, दूसरा कोई कनेक्टिविटी होता है तो हमें क्या होता है, एक एसएमएस प्राप्त होता है कि हाँ किसी ने क्या करना है, सूचना मिल जाती है कि भाई किसी दूसरे के द्वारा कहते हैं हमारे जो वायरलेस वाईफाई है उसके द्वारा कनेक्टिविटी हो गई है। तो उसमें कहता है हम सूचना प्राप्त कर सकते हैं भाई कौन यूज कर रहा है, कितने कनेक्टिविटी है, कितने नहीं करते हैं। हम यदि चाहें तो इसमें कहते हैं कनेक्शन जितने करना चाह रहे उतने क्या कहते हैं, हम फिक्स भी कर सकते हैं। हमको 2 करना है तो 2 की बैंडविड्थ सेट कर सकते हैं, 1 करना तो 1 ही करना है, 3 करने तो 3 का मैक्सिमम कितने कहते हैं, हम 10 कर सकते हैं। नेक्स्ट, DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्या है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन।
और डिजिटल सब्सक्राइब लाइन में क्या होता है हमारा, एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन का प्रयोग करते हैं, यानी तो डिजिटल सब्सक्राइब लाइन है वो भी क्या करती है, हमारे जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन उसी का उपयोग करके क्या करते हैं, नेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाती है। अब इसमें क्या होता है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन का प्रयोग करते हैं, इसमें क्या होता है, डायल अप से अधिक तेज नेट आता है। अब जो DSL है, डिजिटल सब्सक्राइब लाइन है, उसमें क्या होता है, जो डायल अप होता है उससे क्या होता है, थोड़ी स्पीड क्या होती है, नेट की ज़्यादा आती है, क्या होती है, स्पीड ज़्यादा आती है, क्या होती है, स्पीड ज़्यादा आते हैं, तो कुछ ना कुछ तो सही होगा कि जैसे जैसे स्पीड आते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो DSL है कहने डिजिटल सब्सक्राइब लाइन है, वो कहते हैं फ़ोन लाइन के माध्यम से कहते हैं इंटरनेट से कनेक्ट होती है। जो अपने में डायल अप है उसमें क्या होता है, कनेक्टिविटी उसमें वायरलेस के द्वारा होती थी। अब यहाँ पे क्या होता है, जो कनेक्टिविटी है वो क्या होती है, जो टेलीफोन की लाइन है, क्या होता है, टेलीफोन की लाइन है उसके द्वारा कनेक्टिविटी होती है, इसलिए कहते हैं स्पीड ज़्यादा आती है, क्या होती है, स्पीड ज़्यादा आती है। यह एक बार कनेक्ट हो जाता है, यानी डिजिटल सब्सक्राइब लाइन जो एक बार कनेक्ट होगा तो वो हमेशा क्या रहेगा, कनेक्ट होगा, उसके बाद में वो चेंज नहीं हो सकता। एक बार कनेक्शन हो गया उसके बाद हमेशा हो जाएगा, कनेक्टिविटी रहती है। इसके साथ आप फोन लाइन का भी क्या करते हैं, सॉरी, इसके समय क्या कहते हैं, फ़ोन की जो लाइन है उसका भी क्या कहते हैं, हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो फ़ोन लाइन है उसके द्वारा क्या होता है, कनेक्टिविटी होती है, क्या कहते हैं, कनेक्टिविटी होती है। उसके बाद में क्या होता है, जो सब DSL है फ़ोन लाइन के माध्यम से क्या होता है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड होती है। नेक्स्ट नेक्स्ट अपना भाई केबल। अब केबल का मतलब तो समझ गए, जैसे भाई जो फ़ोन लाइन आ रही है तो सीधी सीधी बात है, जैसे कहा फ़ोन लाइन आती है उसमें कहता है जो डेटा है वो केबल के द्वारा क्या होता है, ट्रांसमिट किया जाता है। इंटरनेट का जो कनेक्शन है वो केबल जैसी कनेक्टिविटी हो जाती है, तो उसके बाद इंटरनेट, यानी जो इंटरनेट है वो केबल की, जो TV की केबल आती है, आज के टाइम में क्या होता है, डिश केबल आ गई, तो जो भी केबल्स आती है उनमें क्या होता है, इंटरनेट भी क्या होता है, ट्रांसमिट किया जाता है, उसमें क्या होता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी भी हो जाती है, क्या है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन का उपयोग करना पड़ता है। यह हमें कब प्रोवाइड होगी, हम जब मोबाइल, यानी जो हमारे लैंडलाइन फ़ोन है उसके द्वारा कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, उसके साथ हमें क्या होते हैं, एक केबल भी प्रोवाइड करवाई जाती है, जो कहते हैं इंटरनेट या कनेक्शन के लिए उपलब्ध की जाती है, जो क्या होता है, इंटरनेट या कनेक्टिविटी के लिए होती है, उपयोग में ली जाती है। नेक्स्ट क्या हो गया भाई, उपग्रह, सैटेलाइट। यह क्या होता है, ब्रॉडबैंड, यह भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन का उपयोग करता है, यह क्या होता है, ब्रॉडबैंड या कनेक्शन का उपयोग ही करता है, लेकिन केबल या फ़ोन लाइनों की आवश्यकता नहीं होती है। यह पृथ्वी की परिक्रमा, यानी जो पृथ्वी के सैटेलाइट है, नहीं उपग्रह हैं, उनसे क्या होता है, कनेक्टिविटी होती है। और इनका इस्तेमाल कौन करते हैं, इनका इस्तेमाल जो देश के लीडर होते हैं, क्या होते हैं, जो देश के लीडर होते हैं, वो कहीं पे भी किसी भी टाइम पे, यदि इंटरनेट, यदि मोबाइल फ़ोन है सिस्टम डाउन हो गया, इसके अलावा लैंडलाइन फ़ोन है वो सिस्टम क्या हो गए, क्रैश हो गए इसके, तो इस टाइम पे क्या होते हैं, आपातकाल स्थिति में या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति ही इसका क्या कहते हैं, उपग्रह सैटेलाइट फ़ोन का कहते हैं उपयोग कर सकते हैं। इसमें किसी की भी क्या होती है, ना ही क्या आता है, इनका सैटेलाइट कनेक्टिविटी में क्या होता है, ना ही कोई पेमेंट देना पड़ता है, क्या होता है, डायरेक्टली क्या कहते हैं, ये सैटेलाइट के द्वारा कनेक्टिविटी होती है, उसके बाद में दूसरे सैटेलाइट फ़ोन में क्या होता है, इसका डायरेक्टली क्या होता है, कनेक्शन हो जाता है। और मोबाइल से सैटेलाइट फ़ोन से हम डायरेक्टली, लैंडलाइन फ़ोन है, यदि ये सैटेलाइट फ़ोन है, ये क्या होता है, लैंडलाइन फ़ोन या मोबाइल फ़ोन है, तो उससे भी क्या होता है, हम नेट यहाँ पे क्या कहता है, फ़ोन कर सकते हैं। वहाँ पे शो नहीं करेगा भाई किस ऑपरेटर का फ़ोन से फ़ोन आ रहा है। तो इसमें जो कनेक्टिविटी हो जाती है, जैसे हम यहाँ पे हैं और ये यहाँ पे है, तो दोनों क्या करेंगे, सैटेलाइट यहाँ पे जो ऊपर सैटेलाइट है इसमें कनेक्ट यहाँ पे जाएगा, और सैटेलाइट भी यहाँ से ट्रांसमिट यहाँ पे करेगा, और ये सैटेलाइट यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे ट्रांसमिट करेगा। तो ये क्या होता है, सैटेलाइट फ़ोन से क्या कहते हैं, जो उपग्रह हैं उनके द्वारा क्या कहते हैं, इसमें पृथ्वी की जो परिक्रमा होती है उनके क्या कहता है, क्रॉसिंग में उपयोग करते हुए क्या कहते हैं, इसको उपयोग में लिया जाता है। और ये रियल टाइम एप्लीकेशन होता है, क्या होता है, इसमें क्या होता है, रियल टाइम, क्या होता है, रियल टाइम एप्लीकेशन, जैसे गेमिंग हो गया, वीडियो गेमिंग का उपयोग होता है, उपयोग भी किया जाता है। जो रियल टाइम में गेम होता है उसके अंदर में क्या है, इसका उपयोग में लिया जाता है। यह पृथ्वी की परिक्रमा करने उपग्रह के माध्यम से इंटरनेट को जोड़ता है। इसमें दुनिया में कहीं पे भी इस्तेमाल करता है, कहीं पे जहाँ पे नेट की कनेक्टिविटी नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं, तो वहाँ पे हर जगह क्या है, इसमें कनेक्टिविटी प्रोवाइड हो जाती है। और मैक्सिमम इसका उपयोग क्या होता है, जो रियल टाइम होता है, यानी जो एकदम एक्चुअल टू टाइम होता है उसके अंदर क्या होता है, इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट मोबाइल। अब मोबाइल का आपको पता है, मोबाइल क्या होता है, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल होता है, इसके माध्यम से क्या होता है, मोबाइल ऑपरेटर द्वारा क्या होता है, इंटरनेट सेवा प्रदान की जाती है। इसमें क्या होता है, 3G मोबाइल फ़ोन हो गया, 4G हो गया, और आज के टाइम में कौन सा चल रहा है, 5G का क्या चल रहा है, ट्रायल चल रहा है, जो क्या करना है, कहीं ना कहीं 3G 4G और 5G क्या कर रहा है, वो
जो एनवायरनमेंट है उसको क्या कर रहे हैं, हरास भी कर रहे हैं, नुकसान भी पहुंचा रहे हैं, बट बेनिफिट भी मिल रहा है। धीरे धीरे क्या होता है, बेनिफिट जितना कम मिल रहा है उससे अधिक क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट यानी जीव जंतु उन्होंने कहता है वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव रेज है, क्या होता है, रेडियो एक्टिव रेज हैं, वेव्स हैं, उनके द्वारा जो जीव जंतु यानी जीव जंतु है, पशु पक्षी, उन्हें कहता है नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है उनके, क्या कर रही है, डेली प्रतिदिन क्या कर रहे हैं, इनकी रेडियो वेव्स के द्वारा, जो टावर्स लगे होते हैं उनमें वेवलेंथ के द्वारा, वेव्स के द्वारा कई जीव प्रजाति हैं वो तो क्या होती हैं, लुप्त होने के कगार पर आ गई हैं। बट टेक्निकल साइड से देखा जाए तो ये क्या होता है, स्पीड में, इंटरनेट की स्पीड क्या होती है, स्पीड प्रो बेनिफिट मिलेगा, उसके अलावा कनेक्टिविटी है वो भी क्या होती है, सुलभ हो जाती है। तो ये क्या होता है, हमारा मोबाइल फ़ोन से क्या होता है, कनेक्टिविटी उपयोग में ली जाती है। नेक्स्ट इंट्रानेट। अब देखो भाई, एक तो होता है इंटरनेट, एक क्या होता है इंट्रानेट, दोनों में डिफरेंट है। जो इंटरनेट है वो क्या होता है, हमारा क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, यानी विश्व रूप में क्या होता है, इंटरनेट प्रोवाइड होता है। बट जो इंट्रानेट है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, एक फिक्स वेवलेंथ होती है, फिक्स जगह होती है, वहीं पे हम क्या कहते हैं, इंट्रानेट का उपयोग कर सकते हैं। जैसे भाई हमारा ये घर है, तो इंट्रानेट यानी हमारी कोई क्या है, घर है या अपनी कंपनी है या कोई कहते हैं जो स्कूल है, इंस्टीट्यूट है, कोई भी मान लो, तो इंट्रानेट का उपयोग हम इसके अंदर ही कर सकते हैं, कभी भी 24/7 आवर, यानी जब चाहे जब हम इसका उपयोग में ले सकते हैं। बट इसके बाहर जैसे हम इंटरनेट का उपयोग करना चाहें तो हम इंटरनेट का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इंट्रानेट है वो क्या कहता है, निजी नेटवर्क है जो केवल उस संगठन के कर्मचारियों के लिए ही उपलब्ध होता है। जैसे कोई संगठन होता है, कोई भी कंपनी होती है, उसमें क्या होता है, एक नेट होता है, वो एक जगह फिक्स होता है, उसके बाद में सभी के लैपटॉप सिस्टम कंप्यूटर है क्या होता है, उनको कनेक्ट कर दिया जाता है, उसके बाद में उनको कहीं पे भी यूज़ करे वो हमेशा कहते हैं कनेक्ट रहेंगे जब तक कि वो उस एरिया के अंदर रहेंगे। तो यह क्या होता है, आम जनता के लिए उपयोग में नहीं आता, यानी हर व्यक्ति के लिए, बाहर के जो व्यक्ति होता है उनके लिए उपयोग में नहीं आता है। ये क्या होता है, इंट्रानेट होता है। अब जैसे क्या होता है, इंटरनेट ये हो गया। अब ये जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन, इसी के अंदर हम इंटरनेट का उपयोग करते हैं। बट जो इंटरनेट है वो वर्ल्ड वाइड है, उसका कहीं पे भी हम उपयोग में ले सकते हैं। क्या कहते हैं, कहीं पे भी हम उपयोग ले सकते हैं। अब जैसे क्या हो गया, ये हमारा डायरेक्ट एक्सेस क्या क्लाइंट हो गया, ये दोनों आपस में क्या हो गया, एक दूसरे से सर्वर चेंज कर सकते हैं। ये इंटरनेट सर्विस हो गई, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है वो हो गया। और ये क्या हो गया, हम यहाँ से कनेक्टिविटी डायरेक्टली यहाँ से लेते हैं और यहाँ से भी यहाँ पे भी ले सकते हैं। क्या होता है, इंटरनेट जो ट्रैफिक डेटा है वो ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब जो इंट्रानेट है वो क्या है, एक वेबसाइट में, एक वेबसाइट इंट्रानेट है वो वेबसाइट किसी भी अन्य वेबसाइट की तरह क्या करते हैं, काम करते हैं। इंटरनेट है वो जो अलग वेबसाइट है, यानी दूसरी वेबसाइट है, उनके द्वारा, उनके तहत ही काम करता है। बट लेकिन ये कहता है, इंटरनेट को कहता है संरक्षण, सिक्योरिटी देने वाला क्या करता है, एक क्या करता है, जो एंटीवायरस है, फायरवॉल है, क्या है, फायरवॉल है, वो क्या करता है, दूसरों को उपयोग करना क्या कहता है, उसको बंद कर देता है, यानी रेस्ट्रिकेट कर देता है, दूसरे इसमें उपयोग में नहीं ले सकते हैं। सॉरी, नेक्स्ट इंटरनेट बनाम इंटरनेट। यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है भाई, इंटरनेट और इंटरनेट में डिफरेंस क्या है, इंटरनेट और इंटरनेट में क्या है, डिफरेंस क्या है, और इंटरनेट और इंटरनेट में उपयोग में कैसे ले सकते हैं। अब जैसे भाई ये इंटरनेट हमारा इंटरनेट है, इंट्रानेट है, तो इसमें क्या होगा, ये हमारी कंपनी है, क्या है, ये हमारी क्या है, कंपनी है। अब इसके अंदर ये क्या है, एक इंटरनेट लगा हुआ है, तो ये क्या होगा, जो इंटरनेट है ये सभी के द्वारा जितने भी पैनल्स हैं उन सभी में क्या होता है, कनेक्टिविटी एक बार प्रोवाइड करवा देगा। उसके बाद में इनके अलावा यदि कोई व्यक्ति दूसरा कनेक्ट करना चाहता है तो नेट कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये फिक्स कर देता है कि हाँ इस वेवलेंथ में, इसी रेंज के अंदर हम जितने कनेक्शन प्रोवाइड करवाएं उतने को ही क्या कर देगा, ये डेटा ट्रांसमिट करेगा, वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट का भी। और जो कनेक्टिविटी है, वर्ल्ड जो इंटरनेट है, यानी इंट्रानेट क्या है, जो इंटरनेट के ऊपर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाता है। कहीं देखना भाई, इंटरनेट अलग है, इंट्रानेट अलग है। इंट्रानेट भी क्या कहता है, इंटरनेट की तरह कार्य करता है, बट इंट्रानेट क्या होगा, एक फिक्स जगह काम करेगा और फिर वहाँ से क्या होगा, जो डेटा है वो क्या करेगा, इंटरनेट से लेगा, और जहाँ पे ये व्यक्ति काम कर रहे हैं, ये डेटा ये है, वो इंटरनेट से क्या लेगा, डेटा लेगा। इंटरनेट है, इंटरनेट से डेटा लेगा, बट और यहाँ पे क्या करता है, वो प्रोवाइड करवाएगा। बाहर का कोई व्यक्ति आ रहा था, वो यहाँ पे कनेक्टिविटी होती है तो वो क्या करेगा, वो कनेक्टिविटी नहीं होगी, तो इंटरनेट से कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी। ये क्या है, इसमें ये इंटरनेट का मेन बेनिफिट है।
अब क्या इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब यानी वर्ल्ड वाइड वेब है, जबकि इंटरनेट एक कंपनी या निजी प्राइवेट इंटरनेट है। इंटरनेट का यूजर इंटरनेट पर जा सकता है, देखो भाई इंटरनेट का यूजर है वो इंटरनेट पर जा सकता है, बट इंटरनेट का यूजर इंट्रानेट पर नहीं जा सकता है। इंटरनेट का जो यूजर है वो इंटरनेट पर नहीं जा सकता है, क्योंकि इंटरनेट बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी चल सकता है। जो इंटरनेट का जो कनेक्शन है, जहाँ पे जो इनको कनेक्शन मिल गया इंटरनेट का, तो ये बिना इंटरनेट के द्वारा कनेक्टिविटी हो सकती है। बट जो इंटरनेट है, इंटरनेट वाला यानी जिसके पास में इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है, इंटरनेट का भी नहीं है और इंटरनेट का भी नहीं है, तो दो कनेक्टिविटी नहीं हो पाती और नेट भी नहीं चला सकता है। नेक्स्ट, इंटरनेट क्या होता है? विश्वव्यापी फैला हुआ, यानी इंटरनेट विश्वव्यापी फैला, जबकि इंटरनेट क्या होता है? एक संस्थान की क्या होता है? अंदर, यानी एक फिक्स जगह होती है उसके अंदर ही फैला हुआ होता है। इंटरनेट एक ऐसी व्यवस्था है जो संगठन की संचार व्यवस्था का कहता है 24/7 आवर का होता है बनाए रखता है, यानी इंटरनेट है उसमें नेट की कहीं कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती, वो 24/7 जब भी उसको कनेक्ट करोगे, एक बार कनेक्ट होने के बाद में उस एरिया के अंदर, तो हमेशा 24/7 आवर इंटरनेट से क्या होता है? डेटा का करेगा, ट्रांसमिट करता रहेगा, यानी एक्सचेंज करता रहता है। तो ये क्या होता है? हमारा इंटरनेट और इंटरनेट में बेस डिफरेंस है, क्या है? मेन डिफरेंट है। अब ये क्या होगा भाई? हमारा इंटरनेट हो गया, ये क्या होगा? हमारा इंटरनेट हो गया, और ये क्या होगा? हमारा इंट्रानेट हो गया। क्या हो गया? ये इंट्रानेट हो गया। बट इंटरनेट वाला है तो उसमें कहता है इंटरनेट से यूज होता है, और इंटरनेट है वहाँ पे इंटरनेट का उपयोग ले सकते हैं। बट ये जो दूसरा कोई सर्वर आ गया, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं यहाँ पे इंटरनेट से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करके इंटरनेट चलाना चाहता हूँ, तो ये नेट नहीं चलेगा, क्योंकि इंटरनेट में फायरवॉल होता है, वो क्या करता है? एक्सेस करने नहीं देगा, और क्या होगा? प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, और ना ही क्या होता है? इंटरनेट को यूज कर सकते हैं। तो ये आज के टाइम में हमारा क्या हो गया? जो हमारा लेक्चर था उसके बारे में डिटेल में बातचीत हो गई, यानी थ्योरी हो गई। अब नेक्स्ट लेक्चर जो सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट के अंदर इसके बारे में जो वेबसाइट ओपनिंग है, जीमेल हो गया, क्या हो गया? वेबसाइट, किसी प्रकार से हम वेबसाइट को बना सकते हैं। ब्राउजर्स हो गए हमारे, क्या हो गए? ब्राउजर्स हो गए, यूआरएल हो गया भाई, उसमें ब्राउजर में यूआरएल होगा, डोमेन हो गया, ठीक है। इसके अलावा सर्च इंजन हो गया, वेबसाइट हो गई, इसके अलावा मेल, जीमेल हो गया, विकीपीडिया हो गया, उन सब के बारे में डिटेल के अंदर हम अपना जो सेकंड पार्ट है, क्या है? सेकंड पार्ट है, उसके अंदर हम इसके अंदर डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर हमने डीपली में पढ़ चुके हैं कि भाई कौन कौन से इंटरनेट कनेक्शन है, कौन कौन से के द्वारा हम इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड ले सकते हैं। क्या कहते हैं? मोडेम हो गया, इंटरनेट की कनेक्टिविटी हो गई, इसके साथ में इंटरनेट हो गया, क्या इंटरनेट क्या है, क्या इसका उपयोग है, तो हम इस सब में कहते हैं इसका बारे में डिटेल के अंदर पढ़ चुके हैं। यानी अब जो हमारे क्वेश्चन वगैरह आएंगे सेकंड पार्ट पढ़ लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन में डीपली पढ़ेंगे, तो उस टाइम पर इसका उपयोग में लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आता था वैसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इसके अलावा सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग देख तो लेते हो बट सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या करना है आपको? सब्सक्राइब करना। लेक्चर अच्छा लगता है तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को शेयर भी करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।